तमिलनाडु की सत्ता की चाबी अब एक नई जोड़ी के हाथ में जाती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी और थलापति विजय का संभावित साथ सियासत का पूरा समीकरण बदल सकता है। बहुमत से कुछ कदम दूर खड़ी तमिलगा वेट्री कज़गम के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन सिर्फ आंकड़ों की भरपाई नहीं बल्कि सत्ता का सीधा रास्ता बन सकता है। अगर ये गठबंधन औपचारिक रूप लेता है तो तमिलनाडु में पहली बार एक नई राजनीतिक धुरी उभरती नजर आएगी, जहां एक्सपीरियंस और उभरती ताकत साथ मिलकर दशकों पुराने सत्ता समीकरण को चुनौती देती दिखेगी। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में 2026 का जनादेश एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां सत्ता की चाबी तो मिल गई लेकिन ताला अभी तक बंद है। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से अब भी दूर है। ऊपर से विजय का 2 सीटों से जीतना उनके लिए एक नई गणितीय चुनौती लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें एक सीट छोड़नी होगी और इसके बाद पार्टी के पास प्रभावी रूप से 107 विधायक ही बचेंगे। कुल सीटें 233 हो जाएंगी, लेकिन बहुमत साबित करने का आंकड़ा 118 ही रहेगा। यानी सरकार बनाने के लिए अभी भी 10 नहीं बल्कि 11 विधायकों का इंतजाम करना जरूरी है। वहीं टीवीके ने बुधवार को अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को महाबलीपुरम के चेंगलुपट्टू स्थित एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। सुबह से विधायकों की गाड़ियां होटल में आ रही थी। वहीं राहुल गांधी ने नतीजे आने के बाद एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने थिरु विजय से बात की और टीवीके की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। ये जनादेश युवाओं की उस उभरती आवाज को दर्शाता है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही किया जाएगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उनके मेहनत और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी हमेशा तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों की सेवा और उनके हितों की रक्षा करती रहेगी। इसके बाद थलापति विजय ने ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एक्स पर लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का फोन और शुभकामनाओं के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता और अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, जिसके लिए सामूहिक सहयोग जरूरी है। राजनीति से ऊपर उठकर हमारा पहला लक्ष्य तमिलनाडु के लोगों का कल्याण रहेगा। यहीं से शुरू होती है असली सियासी बिसात। सूत्रों के मुताबिक टीवीके ने गठबंधन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन लगभग तय माना जा रहा है, जबकि बाकी की कमी पूरी करने के लिए वीसीके, सीपीआई और सीपीएम से बात जारी है। इन दलों के पास भले ही सीमित सीटें हों, लेकिन मौजूदा अंक गणित में ये छोटी ताकतें किंग मेकर बन सकती हैं। खबरें तो ये भी हैं कि समर्थन के बदले मंत्रालयों के बंटवारे पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को 2 और अन्य सहयोगियों को 3 से 4 मंत्री पद देने की तैयारी है। विजय गठबंधन सरकार चलाने पर सहमत है, इसलिए कोई अड़चन नहीं आएगी। विजय ने 5 मई को कोर कमेटी की लंबी बैठक की और अपने भरोसेमंद सलाहकार एस.ए. चंद्रशेखर को डीएमके गठबंधन में सेंध लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इशारा साफ है, टीवीके अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि सत्ता पर दावा ठोकने के लिए पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी के भीतर ये भी भरोसा जताया जा रहा है कि राज्यपाल के सामने बहुमत का दावा पेश करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखाई देती है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के साथ गठबंधन की संभावनाएं लगभग खत्म मानी जा रही है। खुद एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी साफ संकेत दे चुकी है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, न कि विजय को समर्थन देंगे। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने जिस तरह डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद दोनों का साथ आना राजनीतिक तौर पर बेहद मुश्किल दिखता है। दूसरी ओर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह ये चर्चाएं हैं कि अगर एआईएडीएमके समर्थन देती है तो स्थिर सरकार बनाना आसान हो सकता है। वहीं कुछ सूत्र तो ये भी संकेत दे रहे हैं कि एआईएडीएमके के भीतर तोड़फोड़ की कोशिशें भी चल रही हैं, जिससे संख्या बल को और मजबूत किया जा सके। एक और दिलचस्प ऑप्शन फ्लोर टेस्ट से जुड़ा है। अगर विश्वास मत के दौरान विपक्ष के कुछ विधायक सदन से वॉकआउट कर जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा खुद ब खुद कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर 30 विधायक अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहते हैं तो प्रभावी संख्या घटकर 204 रह जाएगी और बहुमत के लिए सिर्फ 103 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में टीवीके मौजूदा संख्या के साथ ही सरकार बना सकती है। तमिलनाडु में अभिनेता राजनेता सी जोसेफ विजय ने 2 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताएं, पेम्बूर सीट पर विजय ने टीवीके के उम्मीदवार के रूप में 1,20,365 वोट यानी कि 58.89% हासिल कर डीएमके के आर.डी. शेखर को हराया, जिन्हें 66,650 वोट यानी कि 32.61% मिले। इस सीट पर विजय की जीत का मार्जिन 53,715 वोट रहा, जो उनकी मजबूत पकड़ को दर्शा गया। वहीं तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट पर भी विजय ने जीत हासिल करते हुए 91,381 वोट यानी कि 50.07% प्राप्त किए, जबकि डीएमके के एसआई इरुदियाराज को 63,965 वोट यानी कि
35.05% मिले। यहाँ विजय ने 27,416 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जिससे साफ है कि दोनों सीटों पर उन्होंने निर्णायक बढ़त के साथ अपनी राजनीतिक एंट्री को मजबूत बना लिया है। इन तमाम संभावनाओं के बीच टीवीके के प्रवक्ता फेलिक्स जेराल्ड का दावा है कि सरकार बनना तय है और विजय 7 मई को शपथ ले सकते हैं। यह आत्मविश्वास सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि उस जन समर्थन पर टिका है जिसने एक नई पार्टी को सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त एक ऐतिहासिक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। दशकों से चली आ रही 2 दलीय व्यवस्था के बीच अब तीसरी ताकत ने न सिर्फ दस्तक दी है बल्कि सत्ता के बेहद करीब खड़ी है। अब देखना यह है कि थलापति विजय इस अधूरे जनादेश को कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि यहां से आगे की हर चाल सिर्फ सरकार नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य की राजनीतिक दिशा भी तय करेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।